दिल्ली के सियासी पिच पर इस बार किसकी जीत होगी, इसका फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और अब 8 अक्टूबर का इंतजार है जब ईवीएम खुलने के साथ ये तय हो जाएगा कि दिल्ली का ताज किसे मिला। लेकिन इससे पहले वोटिंग के लिए पहुंचे तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। पूरी तरीके से बुनियादी समस्याओं से दिल्ली ग्रस्त है। यमुना हमारी मैली हो गई है। यमुना इस प्रकार की हो गई है कि उसमें कोई हाथ नहीं डाल सकता। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। पोल्यूशन से बड़ा भरा दिल्ली है। जो हम सांस ले रहे हैं वो रोजाना हमारी जिंदगी कम कर रही है। तो ऐसी सरकार से छुटकारा पाने का समय आ गया है जब दिल्ली के लोगों का रहना दुर्भर हो गया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सरकार दिल्ली में बनेगी जो दिल्ली को विकास के रास्ते पे लेगी। देखिए, हमसे ज्यादा जो है मुझे लग रहा है दिल्ली की 1,55,00,000 मतदाता उत्साहित है। बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है वो बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अब दो ही शब्द है, बदलाव और विकास। अब इस बदलाव को होने से कोई नहीं रोक सकता है। लोगों ने 10 सालों में पीछे दिल्ली को 20 साल पीछे जाते हुए देखा है। शीला दीक्षित वाली दिल्ली, आबाद दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, हवाएं जो है वो बिल्कुल साफ रहती थी। यमुना का पानी, हम लोग यही एमसीडी का नगर निगम का स्कूल है जहाँ पर मैंने अपनी शिक्षा ली, पढ़ाई की, और यहीं पर आज भी वो नलके थे जहाँ पर हम खोल के सीधा पानी पीते थे। कोई आरओ बिस्लरी का पता नहीं होता था। लेकिन आज मैं कह रही हूँ इतना आगे बढ़ने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम पीछे हो गए हैं। सो अब लोग, मुझे उम्मीद है दिल्ली के लोग जागरूक मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, मुद्दों पर राजनीति करेंगे और बदलाव लेकर आएंगे, और वो बदलाव विकास करेगा। बीजेपी के पास खान है नहीं, आरोप कौन जीते? शिक्षा की क्रांति जीते। बीजेपी उम्मीदवार मजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो दिल्ली सरकार में मंत्री रहे गोपाल राय ने दावा किया कि विकास के नाम पर आम आदमी पार्टी को जीत मिलेगी। दिल्ली को एक बदलाव चाहिए। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के वोटर आज इसी उत्साह और चाह के साथ वोटे डालें। तो आतिशी गुंडागर्दियों के लोगों के साथ रहेंगे तो गुंडागर्दी करेंगे। अब आम आदमी पार्टी के लोग हैं ही गुंडे, तो गुंडागर्दी करेंगे। अब कैसी उम्मीद करते हैं आतिशी जी केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जैसे लोगों से क्यों गुंडागर्दी नहीं करेंगे? देखिए, वो तो खूब पैसा बांट रहे हैं। पंजाब को लूट कर जो पैसा लेके आए हैं, ये पहली बार इस देश में, मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, मुगलों के बाद, अब्दाली के बाद, औरंगजेब के बाद, जकरिया खान के बाद पहली बार किसी ने कोशिश की है कि पंजाब को लूटे और लूट के वो धन दिल्ली लेके आए। आज चुनाव का महापर्व है। मैं सभी लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और काम के लिए मतदान करें। काम के लिए मतदान करेंगे, काम करने वाली सरकार बनेगी तो आगे काम होगा। देखिए, तो सब दिख रहा है चारों तरफ किस तरह से भाजपा बौखलाई है और हार की हताशा में वो सारे काम कर रही है जो कि प्रतिबंधित है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन कृष्णानगर में परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की जनता पीएम मोदी के विकास कार्यों को देख रही है और अब समय आ गया है जब दिल्ली को बीजेपी की सरकार मिलनी चाहिए। देखिए, बड़ी हमें आनंद की अनुभूति हो रही है कि आज इस लोकतंत्र के महान पर्व में मुझे अपने परिवारजनों के साथ सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है। दिल्ली की जनता से मैं केवल 2-3 बातें कहना चाहूँगा। दिल्ली में जो सरकार लगभग 11 साल से है, उसके काम को हमने बहुत नज़दीक से देख लिया है। उनके सभी फ्रंट्स पर फेलियर को भी हमने अच्छी तरीके से नज़दीक से महसूस कर लिया है। उनके सरकार के द्वारा जो किए गए भ्रष्टाचार हैं, उनसे भी हम सब लोग रूबरू हो सकते हैं और हम उनको महसूस कर रहे हैं। और इसके विपरीत दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार के द्वारा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होते हुए भी जो समाज जीवन के हर क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व विकास में, डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन किया गया है, उसको भी दिल्ली की जनता नजदीक से देख रही है। मैं समझता हूं कि सरकार भाजपा की ना आई हो तो भी बहुत गर्व के साथ याद करते हैं और अब समय आ गया है कि दोबारा से दिल्ली डिजर्व करती है कि उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिले। मेरी तो प्राथमिकता अलग है क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं जो दिल्ली में महसूस कर रहा हूं वो ये है कि लोग शीला दीक्षित जी को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। न केवल नई दिल्ली क्षेत्र में, पूरी दिल्ली में ये माहौल बनता जा रहा है कि फिर से कांग्रेस वाली दिल्ली की तरफ लोग जाना चाहते हैं, शीला दीक्षित की दिल्ली की तरफ लोग जाना चाहते हैं। कुल मिलाकर दिल्ली चुनाव को लेकर हर किसी के दावे हैं।
लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता की अदालत में किसके हक में फैसला आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।